हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं क्लास 10th की आज केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मैं उसके कुछ टॉपिक के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं। और जो आपको ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत बेस्ट तरीके से लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक ही कर दिया है तो प्लीज़ 2 मिनट तक आप रुक जाइए और पूरे वीडियो को देखिए, तब आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अगर कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा शरबत बन गया। तो मतलब कुछ रिएक्शन हुआ। तो अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं हम चेंजेस। परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? चेंजेस कहते हैं। और परिवर्तन क्या है? तो आप कहेंगे परिवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु में बदलाव। किसी वस्तु में बदलाव होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। आप लोग डेफिनेशन को लिख लेंगे कि किसी वस्तु में बदलाव होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। अब आप जानेंगे परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिर हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक का मतलब ये हुआ कि हमारे इस पृथ्वी जगत पे, भौतिक तुमको हम सिंपल सी चीज़ समझाते हैं कि हमारी इस पृथ्वी जगत पे जितना भी चेंजेस हो वो सारा भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, अवस्था तथा भौतिक गुण, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, अवस्था, भौतिक गुण बदले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन का। जैसे बर्फ का गलना, बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। बादल का गरजना, देखो ये आकाश में प्रकृति में हो रहा है ना, बारिश का होना, ये सब कौन सा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कुछ टॉपिक आगे, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो आप कहेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण संगठन बदलते रहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, देखो दूध था वो पहले, और उसका देखो पूरा संगठन ही बदल गया। मतलब दूध पहले देखो पतला था, लेकिन जब उसका संगठन बाद में जब वो चेंज हुआ तो देखो इकट्ठा हो गए, उसके जो अणु हुए इकट्ठा हो गए, तो बाद में दही बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं दही बन गया। उस दही में जब कन्वर्ट हुआ वो दूध, तो अपने अवस्था को उसने बदल दिया। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन इसमें पदार्थ के गुण संगठन, रासायनिक गुण बदले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दहन, जैसे दहन मतलब मान लीजिए किसी पे आग लगना, किण्वन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट आदि, ये सब चीज़। फिर अब हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर था पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ आप लोग कहेंगे कि मान लीजिए कोई पदार्थ, मान लीजिए एक आपका है कार्बन और एक आपका है ऑक्सीजन। तो अगर हम कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, या दो मिलाएं या दो से अधिक मिलाएं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे सी और O2 को हमने मिलाया, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CO2। मतलब जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर Na प्लस में O2 गिव्स आउट में N2O। ठीक है। फिर आप कहेंगे रासायनिक समीकरण, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम भी था रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हमसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम कहें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर में जल, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन गिव्स आउट H2, मतलब यहाँ हो गया, सूत्र के माध्यम से हमने लिख दिया। तो यही आपका क्या कहलाएगा भैया? रासायनिक समीकरण। फिर आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, और हम यहाँ कुछ अभिक्रिया की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना। आपने कहा, एक कहावत सुनी होगी कि बहुत संयोग से तुम मिले हो, बहुत संजोग से मिले हो। तो संयोग का मतलब ही क्या होता है? मिलना। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमारा हो जाएगा Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है। जैसे आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, क्या? C प्लस O2, दो नए पदार्थ, मतलब दो पदार्थ मिले और एक नए पदार्थ CO2 का निर्माण हुआ। जैसे Na प्लस में Cl, दो पदार्थ मिला, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ NaCl। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ टॉपिक हमारे द्वारा जो समझाया गया आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे। और मेरा इसके पहले भी एक चैनल था जो कि मतलब डेड हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने उस पर की थी, तो आप लोग इस पर सपोर्ट करें।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।